हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील गुप्ता जीआरवी इंटर कॉलेज आर्ट से आप लोगों की ऑनलाइन क्लास को लेकर उपस्थित हूँ और कोरोना काल में आप लोगों की पढ़ाई को लगातार जारी रखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, कोरोना से बचाव रखते हुए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप लगातार इसको अपडेट करते रहेंगे और स्वास्थ्य से संबंधित प्राप्त होने वाले इन सभी सुझावों को मानते रहेंगे और उसमें दी गई जानकारियों के अनुसार अनुपालन करते रहेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने तनुता के प्रभाव का अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे पढ़ते हैं, अनंत तनुता पर चालकताओं का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखिए, अनंत तनुता इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन, या इसी को कहा जाता है शून्य सांद्रता। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे जीरो कंसेंट्रेशन, CONCENTRATION, जीरो कंसेंट्रेशन पर सीमांत मोलर चालकता। इसकी अंग्रेजी होगी लिमिटिंग, LIMITING, लिमिटिंग कैप एन। इसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग कैप एन। और इसको व्यक्त करते हैं हम, इसमें जीरो लगा देते हैं ऊपर, कैप नॉट एम इसको हम बोलेंगे और ये कहलाएगी सीमांत मोलर चालकता। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सीमांत मोलर चालकता और अनंत तनुता का क्या मतलब है। आपने जाना कि तनुता का मतलब होता है वह आयतन जितने में एक मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित होता है। तो अनंत तनुता का ये मतलब नहीं हो जाएगा कि उसमें आयतन अनंत कर देना है हमको। अनंत तनुता को हम इस प्रकार से समझेंगे कि हम क्रम से आयतन को बढ़ाएंगे। V ये ml में होगा और यहां कैप n जो कि इसका मात्रक होता है SCM² मोल इनवर्स। S का मतलब सीमेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। ये हम अनंत तनुता पर कैप m की वैल्यू को जानने के लिए हम एक प्रयोगात्मक परीक्षण करेंगे और इसमें हम तनुता के मान को बढ़ाने के साथ कैप m को देखेंगे कितना हुआ। तो ये तनुता हो गई, डायल्यूशन इसमें एक मोल विलेय पदार्थ उपस्थित होता है, एक मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित होता है। तो हम क्रमशः इसको बढ़ाएंगे। तो पहले हमने 1 ml आयतन लिया, तो देखिए कैप m की वैल्यू हमको मिलेगी 0.2। यूनिट इसका वही रहेगा, सीमेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। आयतन बढ़ा के 2 ml करेंगे तो ये बढ़कर हो जाएगा 0.21। 3 ml पर बढ़कर हो गया 0.22। इसी प्रकार से बढ़ाते जाएंगे तो हमको 10 ml पर मिलेगी वैल्यू 0.3। इसके बाद जब हम आयतन बढ़ाते हैं 11 ml करते हैं तो ये वैल्यू सेम रहती है। प्रयोग के आधार पर ऐसा देखा गया और आयतन बढ़ाया 12 ml यानी 12 ml किया, तब भी यही 0.3 रहा। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 13 ml कर देते हैं, तब भी यही रहा 0.3। SCM² मोल इनवर्स। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये सब
सैचुरेटेड मान हो गए, संतृप्त मान हमको यहां प्राप्त हुए। तो पहली बार संतृप्त मान कितने पर मिला, वो 10 पर मिला, तो इस वैल्यू को हम बॉक्स में पैक कर लेंगे। तो ये जो 10 ml होगा इसको हम कहेंगे अनंत तनता, अनंत तनता, V इनफाइनाइट, V अनंत, या इसी को हम कहेंगे शून्य सांद्रता, शून्य सांद्रता। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखिए ना ही इस पर आयतन अनंत होगा, V की वैल्यू अनंत नहीं होगी, और ना ही कंसंट्रेशन 0 होगी, लेकिन इसको कहा जाता है जिस आयतन पर कैप M का मान अधिकतम प्राप्त होने लगे उतने आयतन को हम कहते हैं अनंत तनुता, और उस मान को हम कहते हैं सीमांत मोलर चालकता कैप नॉट M। इसको हम कहेंगे सीमांत मोलर चालकता, और ये अधिकतम मान होगा किसका, कैप M का अधिकतम मान। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब हम प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए इसका मापन करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, हम सीमांत मोलर चालकता का मापन करते हैं। देखिए सीमांत मोलर चालकता, इसको हम कहते हैं कैप नॉट M का मापन। बच्चों ये दो कैटेगरी में किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ELECTROLYT के लिए। तो देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य में आपने पढ़े थे एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ था NaCl, HCl, Ru, और इनकी जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि इसमें अल्फा का मान 1 होता है या 100% होता है। मतलब ये विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। और आपने पढ़ा हुआ था कि इनकी तनुता बढ़ाने पर अल्फा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों इन सब बातों को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तनुता में वृद्धि हम करेंगे तो अल्फा में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि आयनों की संख्या में नो चेंज। आपने पढ़ा था कि ये कोई वैद्युत अपघट्य हम Ca ले लेते हैं तो C प्लस और A नेगेटिव देगा, और वो पानी मिलाने के पहले भी उतने ही रहेंगे जितने कि पानी मिलाने के बाद। तो वहां आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसकी वजह से अल्फा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहां पर कंडक्टेंस बढ़ता है केवल आयनों के बीच की दूरी के बढ़ने की वजह से। तो हम इस बात को अप्लाई करेंगे। चालकत्व में जो वृद्धि होती है वो इसलिए होती है क्योंकि आयनों के बीच दूरी में वृद्धि, ऊपर की ओर एरो का मतलब वृद्धि होता है, आप लोग जानते हैं इस बात को।
और आयनों के बीच की दूरी में वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है, FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी हो जाती है और आयनों की गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता में वृद्धि। और जब आयनों की गतिशीलता में वृद्धि होगी तो चालकत्व, जिसको हम G कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर केवल एक कारक है जो कि चालकत्व को बढ़ाता है, और वो क्या है, आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण घटेगा। किसकी वजह से घटेगा, आयनों के बीच की दूरी बढ़ने की वजह से। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो केवल एक ही कारक है जो कि चालकत्व का निर्धारण करेगा। कौन से केस में, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यानी NaCl में। तो हम ध्यान रखेंगे यहां पर एक ही वजह से चालकत्व में वृद्धि होती है। तो यहां जो कैप नॉट M है वह केवल और केवल सांद्रता के वर्गमूल के समानुपाती होता है, और ऐसा प्रयोगों द्वारा देखा गया। कैसे देखा गया, प्रयोगों से। कोई भी चीज प्रयोगों द्वारा पुष्ट की जाती है। यदि कंफर्म करना है तो प्रयोग के करने के पश्चात जो परिणाम हमको मिल रहे हैं वे यदि उस बात की पुष्टि करते हैं तो फिर वो सही माना जाता है। तो प्रयोगों से पता चला कि ये जो सीमांत मोलर चालकता है वह वैद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो इसको हम प्रयोगों के आधार पर प्राप्त ग्राफ के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हम खींचेंगे यहां प्रयोगों से प्राप्त ग्राफ। तो बच्चों ये बिल्कुल y बराबर mx प्लस c की तरह होगा, लेकिन ये कैसे बनाया गया पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। यहां पर y अक्ष पर खींचा गया कैप m और x अक्ष पर खींचा गया √c। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे शून्य सांद्रता, शून्य सांद्रता का मतलब कहां पर होगी, ये मूल बिंदु जहां पर दोनों अक्ष मिल रही हैं वहां पर सांद्रता की वैल्यू 0। तो यहां पर √c बराबर हो जाएगा 0। और इस वैल्यू पर √c का मान जब 0 है, इस वैल्यू पर जो हमको कैप m मिलेगा उसको हम कहेंगे कैप नॉट m यानी सीमांत मोलर चालकता। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि हम सांद्रता को जब घटाते हैं, सांद्रता को घटाते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, सांद्रता को जब हम कम करेंगे तो हमने एक ये सांद्रता की वैल्यू ली, इसके सापेक्ष देखिए आप यहाँ पर हमको मिलेगा कैप m की वैल्यू। थोड़ा सा और कम करेंगे, यहाँ आए एक पॉइंट यहाँ मिला तो ये मिल गया हमको कैप m का मान। इसी प्रकार से जब हम घटाते चले जाएंगे तो हमको बहुत सारे बिंदु यहाँ प्राप्त होंगे जो कि प्रयोग के आधार पर हमको प्राप्त हुए हैं, और इनको यदि हम मिला देंगे तो आप देख पा रहे हैं ये सभी पॉइंट्स आपस में मिलेंगे और ये √c बराबर 0 यानी मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम ऊपर देखें तो जो हमको मान प्राप्त हुआ है इसको हम कहेंगे कैप नॉट m। ये कहलाएगा सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता किसके लिए, प्रबल। हमने कौन सा वैद्युत अपघट्य लिया है, यहाँ पर प्रबल वैद्युत अपघट्य लिया है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही। यहाँ हमको एक सीधी रेखा मिल रही है, सरल रेखा मिल रही है जिसमें अंतःखंड ऊपर की ओर कटा हुआ है। तो ये जो समीकरण मिलेगा हमको वो मिलेगा y बराबर mx प्लस c की तरह। और क्या मिलेगा जरा गौर करें, हमने y अक्ष पर देखिए क्या खींचा हुआ है,
कैप एम बराबर सी अंतःखंड होता है तो सी ये वाली वैल्यू हो जाएगी जो कि किसके बराबर है, कैप नॉट एम। तो सी के स्थान पर हम लिख देते हैं प्लस में कैप नॉट एम। अब देखिए ये जो एक्स अक्ष पर अंडर रूट सी बना हुआ है, इसका जो रेखा का ढाल है ये आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ है, तो ये नेगेटिव साइन को प्राप्त करेगा, माइनस आएगा इसमें, और एक्स अक्ष पर खींचा गया है अंडर रूट सी। एम यानी एक कांस्टेंट होता है तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर एक कांस्टेंट लिया जाता है ए, कैपिटल ए। तो ठीक है बच्चों, ये हमको एक इक्वेशन मिलेगा जिसके द्वारा हम कैप नॉट एम यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मूलर चालकता का ग्राफ के द्वारा मान प्राप्त कर पाएंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इनको आगे पीछे करते हैं तो हमको मिलेगा कैप एम बराबर कैप नॉट एम माइनस ए, और अंडर रूट सी को लिख सकते हैं हम सी की पावर 1/2। इस तरह से आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब बच्चों देखिए ये जो इक्वेशन हमने प्राप्त किया है यह केवल प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए लागू होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए। और इसमें ये जो a है ये कांस्टेंट रहेगा, और ये a का जो मान है यह वैद्युत अपघट्य से प्राप्त आयनों के आवेश पर निर्भर करेगा। तो इस बात को लिख लेते हैं हम, a वैद्युत अपघट्य के आयनों के आवेश पर निर्भर। तो ए वैद्युत अपघट्य के आयनों के आवेश पर निर्भर करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम NaCl अगर देखें तो ये एक देगा पॉजिटिव आयन Na+ और एक देगा नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव। तो इसके लिए ये कैटेगरी कहलाएगी 1-1। ठीक है बच्चों। और अगर कोई दूसरा लेते हैं CaCl2 तो इसमें Ca पर आवेश होगा +2 और क्लोरीन पर आवेश होगा -1, तो इस कैटेगरी को हम कहेंगे 2-1। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको क्योंकि ये सवालों में दिया जाएगा। तो बच्चों हम ग्राफ के द्वारा इस प्रबल वैद्युत अपघट्य के कैप नॉट एम यानी सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, तो इस तरफ देख लेते हैं बच्चों। दूसरा केस होगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो सबसे पहले तो इसका उदाहरण जान लेते हैं हम। पहले पढ़ा हुआ है हमने, इसका उदाहरण होता है CH3COOH। एक ही उदाहरण पर्याप्त है। बेंजोइक अम्ल होता है इसी प्रकार से, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अंतर्गत आएंगे। इनका आयन बहुत कम होता है, तो इसके लिए आपको पता है कि अल्फा इज वेरी लेस देन 1। अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर चालकत्व G का मान बढ़ता है दो कारणों की वजह से। ध्यान देंगे, चालकत्व G में वृद्धि होगी। तो पहला तो यही हो जाएगा क्योंकि देखिए प्रबल में आपने क्या देखा था, आयनों के बीच की दूरी अधिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, आयनों की गतिशीलता में वृद्धि। तो यही सब बात यहां पर भी लागू रहेगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा
गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी जिससे चालकत्व में वृद्धि हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और बात यहाँ पर लागू रहती है और वो क्या है, तनुता बढ़ाने पर, तनुता में वृद्धि करेंगे तो अल्फा में वृद्धि होती है। अतः हम कह सकते हैं आयनों की संख्या में वृद्धि, आयनों की संख्या में वृद्धि। तो तनुता बढ़ाने पर यहां चालकत्व G में अत्यधिक वृद्धि होगी, अत्यधिक वृद्धि। परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो कैप M है वह तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। ध्यान रखना है बच्चों इस बात को आपको कि जब हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए तनुता बढ़ाएंगे यानी पानी मिलाएंगे तो वहां दो बातें लागू होंगी। एक तो चालकत्व G बढ़ेगा, ये भी तनुता के कारण ही, तनुता में वृद्धि पर चालकत्व G बढ़ेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन आयनों के बीच घटेगा। और क्यों घटता है, आयन दूर दूर हो जाते हैं, इस वजह से गतिशीलता बढ़ जाती है। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, तनुता बढ़ाने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा अल्फा में वृद्धि होती है। तो अल्फा में वृद्धि होने की वजह से आयनों की संख्या बढ़ जाएगी और G के मान में और अधिक वृद्धि होगी जिससे कैप M तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। इस बात को जब हम ग्राफीय निरूपण के द्वारा देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ध्यान दें जरा, ग्राफीय निरूपण। तो पहले की तरह हम यहां ग्राफ खींचेंगे, एक्स अक्ष पर लेंगे हम, यहां एक्स अक्ष पर √c और वाई अक्ष पर लेंगे कैप M। ये पहले की तरह √c 0 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमने प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ बनाया था, सांद्रता को हम कम करेंगे क्योंकि तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, सांद्रता घटती है। तो हम देखिए यहां से पॉइंट हम प्राप्त करेंगे। यहां पहला पॉइंट हमने देखा, कैप M की वैल्यू यहां प्राप्त हुई। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखा तो यहां प्राप्त हुआ। इसके बाद जब देखा कि और सांद्रता को कम करते हैं तो अल्फा के बढ़ जाने की वजह से बहुत तेजी से कैप M बढ़ता है, तो हमको यहां प्राप्त हुआ। तो अगर इनको हम आपस में मिलाएं तो कुछ इस प्रकार से हमको ग्राफ प्राप्त होगा जो कि पीछे की तरफ समांतर होता चला जाता है। वो पीछे की तरफ और भी बढ़ा दें तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और इस वजह से इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का मापन हम इस ग्राफ के द्वारा नहीं कर पाएंगे। ये बात बच्चों आपको समझ में आ रही है? तो इस बात को हम लिख देंगे कि ग्राफ से दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की कैप नॉट M का मापन संभव नहीं। बच्चों इसके लिए हम एक दूसरा उपाय खोजेंगे और वह होता है कोलरास नियम। तो हम यहां मापन किससे करेंगे, ध्यान दीजिए, कोलरास नियम से। ये बेहद महत्वपूर्ण नियम है जो कि न केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए लागू होता है बल्कि यहाँ प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए भी लागू होता है। तो हमें ग्राफीय निरूपण यदि न्यूमेरिकल इस पे बनता है तो ग्राफ आएगा। प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए हम कैप नॉट M निकाल पाएंगे और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए जो हमको सवाल मिलेगा उसमें कुछ मान दिए जाएंगे और कोलरास नियम का उपयोग करते हुए वहां पर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की कैप नॉट M का मान प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों यहां पर हम
एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं कि अल्फा यदि हमको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यहां नोट में हम लिख लेते हैं। अल्फा बराबर होगा कैप एम बटे कैप नॉट एम। ठीक है बच्चों, अगर हम यहां से अल्फा अपनी मोलर चालकताओं यानी सीमांत मोलर चालकता और सामान्य मोलर चालकता लैम्डा एम के अनुपात से हम निकालेंगे अल्फा, और यदि फिर हमको निकालना है के, तो आपने के का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, के बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। इस फॉर्मूले में मान रख कर हम द्विअंगी वैद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने अभी प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए कैप नॉट एम का ग्राफी निरूपण देखा, जिसमें आपने समझा कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए सीमांत मोलर चालकता ये रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c की तरह होती है, जिसको हम ग्राफ के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका समीकरण भी हमने प्राप्त किया। तो वो हमने देखा, हमको मिला कैप m बराबर कैप नॉट m माइनस a इंटू सी पे पावर हाफ, या अंडर रूट सी लिख सकते हैं। इसमें a ये कांस्टेंट होता है जिसका मान वैद्युत अपघट्य से प्राप्त आयनों के आवेश पर निर्भर करता है। और यहाँ दुर्बल में देखा हमने, चूंकि यहाँ पर दो प्रकार से चालकत्व का मान बढ़ता है, एक जी बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से, और दूसरा यहाँ अल्फा में वृद्धि हो जाने की वजह से जी बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, कैप एम बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर हम इसको ग्राफ के द्वारा बनाएं तो हम देख पा रहे हैं कैप एम के तेजी से बढ़ने की वजह से ये कहीं पर भी इस y अक्ष पर नहीं मिलेगा। तो ग्राफ के द्वारा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का कैप नॉट एम हम नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए कोलब्रुक का नियम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं कोलब्रुक। इसको हम कोहलरास नियम भी कहते हैं। हिंदी में इसको इन दो प्रकारों से लिखा जाता है, जबकि अंग्रेजी को अगर हम देखें तो स्पेलिंग में यहां लिख देता हूं KOHLROUSCH, कोहलरास ला। इसको इंपॉर्टेंट करेंगे बच्चों, और ये आपको एग्जाम में भी लिखने को आ सकता है। तो इसको हम लिखते हैं, किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, जिसको हम लिखेंगे क्या, कैप नॉट एम, उसके धनायनों व ऋणायनों की अलग अलग सीमांत मोलर चालकताओं, और इनको हम क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट एम, प्लस लगा देंगे धनायन के लिए हो जाएगा, व लैम्डा नॉट एम माइनस लगा देंगे तो ऋणायन के लिए हो जाएगा, के योग के
बराबर होती है, बराबर होती है। तो ये कोहलरास नियम है। किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मूलर चालकता यानी कैप नॉट एम उसके धनायनों व ऋणायनों की अलग अलग सीमांत मूलर चालकताओं, इसको हम लिखेंगे लैम्डा एम प्लस और माइनस के योग के बराबर होती है। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझेंगे तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला NaCl, तो ये हमको देगा Na प्लस और Cl माइनस। अगर हम इनकी संख्या के बारे में बात करें तो एक दिया Na प्लस और एक ही मिला Cl माइनस। तो जो NaCl होगा उस NaCl के लिए कैप नॉट m कोष्टक में लिख देते हैं NaCl, ये बराबर होगा, देखिए संख्या में एक ही है ना, तो एक का गुणा कर लेते हैं, एक गुणा लैम्डा नॉट m कोष्टक में Na प्लस और एक ही Cl नेगेटिव मिला हुआ है तो प्लस में हो जाएगा एक गुणा लैम्डा नॉट m कोष्टक में Cl माइनस। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब इसमें चूंकि हम एक का गुणा करने पर जो का त्यों रहता है तो हम ना भी लिखें, लेकिन इस बात को जानना बेहद जरूरी है। अब अगले उदाहरण में इस बात को हम अप्लाई करेंगे। हम लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये हमको देगा संख्या में 2 Al प्लस 3 और 3 देगा SO4 माइनस 2। तो अब Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला देखिए आप, कैप नॉट m, अब कोष्टक में लिख दिया Al2SO4 का होल थ्राइस, ये बराबर होगा, अब देखिए 2 मिलेंगे ना, तो 2 गुणा लैम्डा नॉट m कोष्टक में Al प्लस 3 प्लस, अब ये 3 मिले हैं तो 3 गुणा लैम्डा नॉट m और कोष्टक में SO4 माइनस 2। तो इस प्रकार से हम विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के लिए सीमांत मोलर चालकताओं के लिए कोलरास का नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों एक सवाल के माध्यम से इस नियम को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो सवाल बनते हैं बेहद आसान होते हैं, बहुत ही सरल सवाल होते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना होता है, केवल इस नियम को लगा के जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं उनको हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि वो बचे रहें, बाकी सबको कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों एक सवाल है NaCl, HCl और NaAC। अब इस AC का मतलब होता है एसीटेट की सीमांत मोलर चालकताएं दी गई हैं और हमको निकालना है HAC के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान क्या होगा। तो बच्चों ध्यान दें जरा, इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो जान लेंगे AC का मतलब होता है एसीटेट, यानी कि CH3COO नेगेटिव। तो अगर हम बात करें यहाँ HAC तो HAC बराबर होगा, देखिए H प्लस और AC का मतलब CH3COO नेगेटिव, तो पूरा बनेगा ये CH3COOH, जिसको हम कहते हैं एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल। तो इस एसीटिक अम्ल के लिए हमको सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको मान दिए गए हैं उनके लिए हम कोलरास नियम को अप्लाई करेंगे। बच्चों करते हैं इस बात को। NaCl लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, कैप नॉट NaCl। देखिए बच्चों हमने यहाँ M नहीं लिखा हुआ है और इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो आप समझ लेंगे कि सीमांत मोलर चालकता ही है, ये बराबर होगा, ध्यान देना।
लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। संख्या में एक ही एक रहते हैं, आगे कोई संख्या का गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, एक का गुणा करने पर ज्यों का त्यों रहता है। तो हमने ये नियम इसमें अप्लाई कर दिया। अब इसका मान देखिए है कितना, देखें हम 126.4, तो बराबर में कर दिया हमने 126.4, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से बाकी के लिए बना लेते हैं। कैप नॉट HCl बराबर होगा लैम्डा नॉट H प्लस धन लैम्डा नॉट Cl माइनस, और ये बराबर होगा किसके, देखिए 425.9 इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको। इसी प्रकार से तीसरा NaAC, इसको अप्लाई करते हैं। तो कैप नॉट NaAC ये बराबर होगा लैम्डा नॉट Na प्लस धन लैम्डा नॉट AC माइनस, और इसका मान दिया गया 91, तो ये 91 हो गया, इक्वेशन 3 मान लिया। अब हमको चाहिए किसके लिए, HAC के लिए, तो इसका हम अपने मन से बनाते हैं। इसी प्रकार से वही बन जाएगा कैप नॉट HAC ये बराबर होगा लैम्डा नॉट H प्लस धन लैम्डा नॉट AC नेगेटिव। देखिए AC नेगेटिव ये हमको प्राप्त करना है, तो ध्यान दें बच्चों, हमें किन किन को प्राप्त करना है, तो ये मिल रहे हैं हमको लैम्डा नॉट H प्लस और लैम्डा नॉट AC। अब इन दोनों को देखिए हम इन समीकरणों में कहां पर हैं, तो देखिए लैम्डा नॉट H प्लस ये मिला हमको समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हमको ज्यों का त्यों रखना है। ये लैम्डा नॉट AC नेगेटिव ये मिला देखिए समीकरण 3 में, तो 2 और 3 को हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इसी रूप में मिल जाएंगे, और एक वाले को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमको नहीं चाहिए Na प्लस और Cl नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई, तो बस इस बात को हम अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 प्लस 3 माइनस 1 करने पर, ध्यान दीजिए बच्चों, इनको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यहां से करते हैं लैम्डा नॉट, दूसरे को जोड़ना लैम्डा नॉट H प्लस, लैम्डा नॉट H प्लस धन देखिए लैम्डा नॉट Cl माइनस, तीसरा वाला प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस धन लैम्डा नॉट AC माइनस। अब ये वाला एक माइनस में करना है तो उसमें माइनस आ जाएगा, माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस और माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब देखिए बराबर इन वैल्यूज को भी वही काम करेंगे हम, 2 और 3 को जोड़ना है, तो 2 और 3 को इकट्ठा जोड़ के लिख देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, 5 और 1 6, 0.9 तो रह गया, 5 और 1 6, और 9 2 11 की 1 हासिल 1, तो 4 और 1 5, 516 माइनस करना है 1 का मान, वो कितना है 126.4, 126.4। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये माइनस का है Na प्लस और इधर लिखा हुआ है प्लस का Na प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का है Cl नेगेटिव और यहाँ लिखा हुआ है माइनस का Cl नेगेटिव। ठीक, देखो यहाँ बचा क्या, वही लैम्डा नॉट H प्लस और इधर बचा लैम्डा नॉट AC माइनस, तो ये दोनों मिलकर किसके बराबर होते हैं, लैम्डा कैप नॉट HAC के बराबर होते हैं। वो रख दिया हमने, कैप नॉट HAC बराबर, इसको हल कर लेते हैं। देखिए 9 में से 4 गया, 5
दशमलव आ जाएगा। यहाँ 6 में से 6 गया 0, अब इधर 1 तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9 और ये 4 रह जाएगा। 4 में से 1 गया 3 तो ये 390.5 मात्र वही रहेगा SCM² मोल इनवर्स। तो बच्चों ये हमको HAC के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज आपने विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के लिए यानी प्रबल और दुर्बल के लिए सीमांत मोलर चालकताओं का अध्ययन किया, कोलरास नियम को पढ़ा, उससे संबंधित सवालों को हल किया। तो अब बच्चों आपकी जितनी थ्योरी इस चैप्टर में हो गई है उससे संबंधित सवालों को आप NCERT की अपनी बुक से हल करेंगे और उसमें जो कठिनाई हो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर बताएंगे, उन सभी को दूर किया जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें ताकि उनको ताजा वीडियो अपडेट समय पर उपलब्ध होते जाएं और आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कोरोना से बचाव करते हुए अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। तो बच्चों आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही।